हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द ग्रेटफुल ईगल। ग्रेटफुल का अर्थ होता है आभारी, ईगल यानी कि चील। तो शीर्षक का अर्थ हुआ आभारी चील। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ पीजेंट saw an eagle caught in a trap। वंस का अर्थ होता है एक बार, पीजेंट का अर्थ होता है किसान, saw यानी कि देखा, an eagle, an यानी कि एक, eagle यानी कि चील, caught यानी पकड़ा हुआ, ट्रैप का अर्थ होता है जाल। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं कि वंस यानी एक बार, अ पीजेंट सॉ एन ईगल, एक किसान ने एक चील को देखा, काउट इन अ ट्रैप जो कि जाल में फंसा हुआ था। द काइंड पीजेंट सेट इट फ्री। काइंड का अर्थ होता है दयालु, सेट इट फ्री यानी इसे आज़ाद कर दिया। तो द काइंड पीजेंट यानी कि दयालु किसान, सेट इट फ्री, दयालु किसान ने इसे आज़ाद कर दिया। बिफोर फ्लाइंग अवे द ईगल थैंक्ड द पीजेंट एंड सेड, आई विल बी ऑफ हेल्प टू यू समडे। फिर उसके बाद क्या हुआ? बिफोर फ्लाइंग अवे, बिफोर का अर्थ होता है पहले, फ्लाइंग अवे यानी उड़ने के। तो उड़ने के पहले द ईगल थैंक्ड यानी धन्यवाद किया। तो चील ने धन्यवाद किया द पीजेंट, किसका धन्यवाद किया? किसान का। एंड सेड और कहा, क्या कहा? आई विल बी ऑफ हेल्प टू यू समडे, कि मैं आपके किसी दिन काम आऊँगा या मैं किसी दिन आपकी मदद करूँगा। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि बिफोर फ्लाइंग अवे, उड़ने से पहले, द ईगल थैंक्ड द पीजेंट एंड सेड, चील ने किसान का धन्यवाद किया और कहा, आई विल बी ऑफ हेल्प टू यू समडे, मैं किसी दिन आपकी मदद करूँगा। वन डे द ईगल सॉ द पीजेंट रेस्टिंग बाय अ वॉल। वन डे यानी कि एक दिन, द ईगल सॉ यानी कि चील ने देखा, द पीजेंट किसको? किसान को, रेस्टिंग बाय अ वॉल, रेस्टिंग बाय अ वॉल यानी दीवार के सहारे आराम करते हुए। द वॉल वॉज वीक एंड वॉज ऑन द वर्ज ऑफ फेलिंग। द वॉल वॉज वीक, वीक का अर्थ होता है कमज़ोर। तो जो दीवार था वह कमज़ोर था, एंड वॉज ऑन द वर्ज ऑफ फेलिंग, और गिरने के कगार पर था, यानी कि गिरने ही वाला था। द ईगल वॉन्टेड टू स्टॉप द पीजेंट फ्रॉम गेटिंग हर्ट। वांटेड यानी कि चाहता था, वांट का अर्थ होता है चाहना, वांटेड यहाँ पे V2 है, भर्ब का दूसरा रूप है, इसलिए चाहता था। स्टॉप यानी कि रोकना, पीजेंट फ्रॉम गेटिंग हर्ट, हर्ट का अर्थ होता है चोट लगना। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। द ईगल वांटेड टू स्टॉप द पीजेंट फ्रॉम गेटिंग हर्ट, यानी कि चील यह चाहता था कि किसान को चोट ना लगे, यानी कि चील किसान को चोट लगने से बचाना चाहता था। टू सेव द पीजेंट, सेव यानी सुरक्षित। तो टू सेव द पीजेंट यानी कि किसान को सुरक्षित रखने के लिए द ईगल पिक्ड अप द बंडल ऑफ स्टिक्स केप्ट नियर द पीजेंट। क्या हुआ कि द ईगल पिक्ड अप द बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी कि चील ने एक लकड़ी के गट्ठर को उठाया, केप्ट नियर द पीजेंट जो कि किसान के नज़दीक रखा था। द पीजेंट रैन बिहाइंड द ईगल टू गेट हिज बंडल बैक,
अब फिर उसके बाद क्या हुआ, द पीजेंट रैन बिहाइंड द ईगल, रैन यानी कि दौड़ा, बिहाइंड यानी पीछे, तो किसान चील के पीछे दौड़ा, भागा, टू गेट हिज बंडल बैक, अपने गट्ठर को वापस लेने के लिए। द ईगल ड्रॉप्ड द बंडल ऑन द ग्राउंड अ फ्यू यार्ड्स अवे। द ईगल ड्रॉप्ड द बंडल, ड्रॉप्ड यानी कि गिराया, बंडल यानी कि गट्ठर, तो फिर क्या हुआ, द ईगल ड्रॉप्ड द बंडल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का अर्थ होता है ज़मीन, अ फ्यू यार्ड्स अवे यानी कि चील ने लकड़ी के गट्ठर को गिराया कुछ गज की दूरी पर। द पीजेंट पिक्ड अप द बंडल एंड रिटर्न्ड टू द वॉल। पिक्ड अप का अर्थ होता है उठाना, उठाया, रिटर्न यानी वापस आया, वॉल यानी कि दीवार, तो फिर क्या हुआ, द पीजेंट पिक्ड अप द बंडल यानी कि किसान ने गट्ठर को उठाया, एंड रिटर्न्ड टू द वॉल और दीवार के पास वापस आया। बट ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड दैट द वॉल हैड फैलन टू पीसेस। अमेज्ड यानी कि हैरान था, पीसेस का अर्थ होता है टुकड़ा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बट ही वॉज अमेज्ड लेकिन वह हैरान था, टू फाइंड दैट यह देख कर कि द वॉल हैड फैलन टू पीसेस, दीवार टुकड़ों में गिर चुका था। द पेसेंट रियलाइज्ड दैट द ईगल हैड सेव्ड हिम। रियलाइज्ड यानी कि महसूस हुआ या समझ आया, तो किसान को यह समझ आया कि चील ने उसे बचाया था। He recognized the eagle immediately as the one whom he had set free. Recognized यानी कि पहचाना, immediately का अर्थ होता है तुरंत ही, तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। He recognized the eagle immediately. उसने तुरंत ही चील को पहचान लिया, as the one whom he had set free, जिसे कि उसने जाल से आज़ाद किया था। Moral of the story is a compassionate act is always rewarded. Compassionate का अर्थ होता है दयालु, एक्ट यानी कि कार्य, ऑलवेज यानी कि हमेशा, रिवॉर्डेड, रिवॉर्ड का अर्थ होता है पुरस्कार देना। इस सेंटेंस को देख लेते हैं कि अब कंपैशनेट एक्ट इज ऑलवेज रिवॉर्डेड यानी कि दयालु कार्य हमेशा पुरस्कृत होता है। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है, ये मॉरल मिलती है कि हमें औरों के प्रति यानी दूसरों के प्रति दयालु का भाव रखना चाहिए। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स को सीखे होंगे। तो जल्दी से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर दीजिए। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।